Hello friends, I am from AdvancedNet Institute. Today our topic is ledger creation in Tally. Tally में हम लेजर्स किस प्रकार क्रिएट करते हैं, आज हम इस वीडियो में वही सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लेजर्स होते क्या हैं। अ बुक in which a company records the money it has paid and received. एक बुक होती है लेजर, जो कि कंपनी में किए गए सभी पेड्स या सभी रिसीव, जो भी कंपनी ने पे किया होता है, जो भी कंपनी ने रिसीव किया होता है, या कंपनी का जो भी एक्सपेंस होता है या उसे जो भी इनकम होती है, उस सारे पैसे का रिकॉर्ड रखने के लिए ही इस लेजर बुक को यूज़ किया जाता है। उसे ही हम लेजर बुक बोलते हैं। तो सबसे पहले लेजर क्रिएशन करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी कंपनी को ओपन करना होगा। जैसे मैंने एडवांसनेट इंस्टीट्यूट कंपनी को ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले लेजर क्रिएट करना है तो हमें अकाउंट्स इन्फो पर जाना होगा। उसमें लेजर्स की ऑप्शन आती है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करें। सबसे पहले आप डिस्प्ले में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से लेजर बने हुए हैं। वैसे तो कोई लेजर नहीं बने होते, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी में 2 लेजर्स होते हैं, एक कैश का, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसके अलावा जितने भी लेजर्स आपने बनाने हैं आप अपनी कंपनी में क्रिएट कर सकते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए सिंगल लेजर क्रिएशन पर क्रिएट की ऑप्शन आती है, जिसे आप क्रिएट पर क्लिक कीजिए। अब मान लीजिए कि आपने अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की है, तो उसके लिए आप सैलरी अकाउंट बनाएंगे। तो सैलरी अकाउंट के लिए सबसे पहले सैलरी अकाउंट लिखें। जब आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं तो ये आपका एक्सपेंस होता है, लेकिन ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इसे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल सकते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर इफेक्टेड को नो रखेंगे, टाइप ऑफ लेजर नो रखेंगे। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप इन सभी को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जैसे आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी में आप किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। तो रॉ मटेरियल अकाउंट को आप बना सकते हैं। जैसे हमने रॉ मटेरियल अकाउंट बनाया। अब जब रॉ मटेरियल पर जो भी आपका खर्चा होगा वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इसे आप डायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद जैसे कि आप मान लीजिए आपने अपनी कंपनी में रॉ मटेरियल बना लिया, चीज़ प्रोड्यूस कर ली, उसके बाद आप उसे बेचने के लिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बनाएंगे। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, जिससे आपका खर्चा है, तो इसे भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे कि ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यदि आपने किसी से कमीशन रिसीव की है तो उसके लिए कमीशन अकाउंट बनेगा। कमीशन अकाउंट मीन्स आपको रिसीव हो रहा है पैसा, तो ये आपका इनडायरेक्ट इनकम होगा। इनडायरेक्ट इनकम में आप इसे डाल सकते हैं। यदि आप अपनी कंपनी में किसी चीज़ को परचेज़ करते हैं, जैसे कि आप अपनी कंपनी के लिए मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं, तो आप मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट आपका फिक्स्ड एसेट होएगा, जिसे आप फिक्स्ड एसेट में डाल सकते हैं। अब इन सभी को चेक कर लीजिए, एस्केप बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद डिस्प्ले में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से लेजर क्रिएट किए हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, रॉ मटेरियल, सैलरी अकाउंट। यही थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।